हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो, भगवान करे। तो आज का टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉल टू दिस और कॉल टू सुपर, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो टॉपिक है ये भी कंस्ट्रक्टर चैप्टर से ही रिलेटेड है। और यस, ये आप लोगों के कंस्ट्रक्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना है। ठीक है। नहीं नहीं, इसके बाद और एक टॉपिक है जो कि मुझे लगता है कि शायद मुझे बता देना चाहिए। हाँ, जरूर बताना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों का और थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर के ऊपर में डेप्थ नॉलेज आ जाएगा। ठीक है। तो आज का क्लास और एक शायद एक या दो क्लास में कंस्ट्रक्टर चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इन सारे वीडियोस के बाद में एरे का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो आज का जो क्लास है, आप लोग अगर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, उठ जाइए, नोटबुक पकड़ लीजिए, पेन पकड़ लीजिए, पूरा अलर्ट हो जाइए और इसको सीखने के लिए रेडी हो जाइए। आज का टॉपिक है कॉल टू दिस वर्सेस कॉल टू सुपर। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आप समझिए। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को, जो कि मैं कॉल टू दिस के ऊपर बनाया था, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए और फिर आप लोग ये वीडियो को आकर के देखिए। ठीक है। ऐसा मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। तो समझिए, कॉल टू दिस क्या था? एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन था। ठीक है। तो ये तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। थोड़ा सा मैं रिकैपिटुलेट करवा देना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टर का इन्वोकेशन या कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है। कंस्ट्रक्टर दो सिचुएशंस पे कॉल होता है और एक सिचुएशन को कहा जाता है इम्प्लिसिट या फिर ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, दूसरा को कहा जाता है एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। तो ऑटोमेटिक का उल्टा है एक्सप्लिसिट। ठीक है। ऑटोमेटिक को क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट मतलब हम लोग जानबूझ करके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। और इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन कब होता था? जब भी करस्पॉन्डिंग क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट तैयार होता था, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता था। और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन कैसे होता था? लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, बाय यूजिंग कॉल टू दिस, है ना। और एक तरीका जो आज के वीडियो में मैं समझाऊंगा कि बाय यूजिंग कॉल टू सुपर। तो कॉल टू सुपर भी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन है, कॉल टू दिस भी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन है। तो दोनों के बीच में फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो आइए दोस्तों समझते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर। दिस यानी कि कॉल टू दिस, है ना। आप लोग इसको क्या कहेंगे? आप लोग इसको कॉल टू दिस कहेंगे। ठीक है। कॉल टू दिस इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू इन्वोक या फिर कॉल अ कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली फ्रॉम विद इन अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास। ठीक है। सुपर क्या है? सुपर इज यूज्ड when we have to invoke or call a constructor of the parent class explicitly from within the constructor of the child class। इसका मतलब बच्चों, कॉल टू दिस इस्तेमाल होता है सेम क्लास में। ठीक है। अगर एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं और अगर हमें एक कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है दूसरे कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर से, तो फिर हम लोग वहां पे कॉल टू दिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें कॉल टू सुपर का इस्तेमाल करना है तो वो कब हम लोग करते हैं? जब हम लोगों को पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर से। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो super is used when we have to invoke या call a constructor from the parent class explicitly from within the constructor of the child class। इसका मतलब call to super तभी काम करेगा जब आप लोग दो क्लास क्रिएट करोगे और दो क्लास के बीच में पैरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप रहेगा। आया समझ में? उसके बाद फिर देखो, नोट, call to super should be the first statement within the body of the constructor of the child class। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉल टू दिस जो है वो कंस्ट्रक्टर के बॉडी में सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉल टू सुपर में भी सेम चीज लागू होती है। कॉल टू सुपर अगर आप लोग लिखोगे कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर तो वो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर नहीं तो फिर आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है। आया समझ में? चलिए, अभी जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, उस क्लास का नाम है ए और उस क्लास के अंदर में आप लोग देख सकते हैं कि तीन कंस्ट्रक्टर है। ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर है नॉन पैरामीटराइज्ड, जिसके की पैरामीटर में कुछ भी नहीं है। सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर जो आप लोग देख रहे हो वो सिंगल पैरामीटर कंटेन कर रहा है और थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर जो आप लोग देख रहे हो वो दो पैरामीटर कंटेन कर रहा है और दोनों का टाइप है फ्लोट। तो पहला वाला कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड है और दूसरा और तीसरा पैरामीटराइज्ड है। इसमें एक पैरामीटर, इसमें दो पैरामीटर। और पहला वाला कंस्ट्रक्टर के बॉडी में हमने क्या लिखा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
एनपीसी, एनपीसी को आप लोग क्या समझना, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिख दिया है, कॉल टू दिस कर दिया है। मतलब जब भी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका पहला लाइन में हमने क्या किया, ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर हम लोगों को अपने तरफ से एक्सप्लिसिटली अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखते हैं, कॉल टू दिस लिखते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर में हम लोगों ने क्या प्रिंट किया, पीसी, पीसी मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विथ वन इंट टाइप पैरामीटर ऑफ द पेरेंट क्लास। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटलन स्टेटमेंट इसलिए लिखा है ताकि अगर ये आउटपुट स्क्रीन में आए तो ये प्रूफ हो जाए कि ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। आया समझ में? फिर तीसरा कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर को कंटेन कर रहा है, दोनों का टाइप है फ्लोट, और इसमें जो सबसे पहला लाइन हमने लिख दिया, हम लोगों ने कॉल कर दिया। यहां पे आप देख सकते हो दिस लिखते समय, कॉल टू दिस लिखते समय हमने राउंड ब्रैकेट जिसको कि पैरेंथेसिस कहते हैं उसके अंदर में हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दिया। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो कंपाइलर जान जाएगा ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है। अब जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हो थर्ड कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है कॉल टू दिस, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट जिसको कि पैरेंथेसिस भी कहते हैं उसके अंदर में हम लोगों ने वैल्यू 55 डाला है। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, कंपाइलर देखेगा कि उस क्लास में, उस करस्पॉन्डिंग क्लास में कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि एक इंट टाइप वैल्यू को रिसीव करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहां से ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है और इसके अंदर में ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है। तो इसका मतलब इस क्लास का अगर थर्ड कंस्ट्रक्टर किसी भी तरीके से इन्वोक हुआ तो वो सेकंड कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा और सेकंड कंस्ट्रक्टर फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, जिसके वजह से ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे सीरियली। पहला ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन में, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर ये स्टेटमेंट। कब? अगर किसी भी तरीके से ये थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो। अगर सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो सिर्फ पहला वाला और दूसरा वाला ही इन्वोक होगा। अगर पहला वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ तो सिर्फ पहला वाला ही एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा और तीसरा नहीं करेगा। तो आप लोग अगर लास्ट वीडियो को नहीं देखे हो कॉल टू दिस, पहले जाकर के उस वीडियो को अच्छे से देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस क्लास का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि इस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया। कुछ भी नहीं, बस तीन कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है और तीनों के बॉडी के अंदर प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखा है, और सेकंड और थर्ड के अंदर हम लोगों ने कॉल टू दिस करके लिख करके एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन करने की कोशिश की है। अब हम लोग देखते हैं चाइल्ड क्लास। आप सभी लोगों को पता है कि जावा प्रोग्रामिंग में दो क्लास के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला लाइन, पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए। इसका मतलब कि ए हो गया पेरेंट क्लास और बी हो गया चाइल्ड क्लास। अब क्लास बी के अंदर में हम लोगों ने क्या लिखा है, क्लास बी के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड है। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर आप लोग देख रहे हो ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और लेफ्ट साइड में जो तीन कंस्ट्रक्टर्स आप लोग देख रहे हो ये पेरेंट क्लास के तीन कंस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, एक लाइन को प्रिंट किया, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने क्या किया, सुपर। तो यही मैं समझा रहा था पहले स्लाइड में कि कॉल टू सुपर कब यूज होता है, जब हम लोगों को पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली इन्वोक या फिर को कह सकते हैं कॉल करना होता है। तो जब कंपाइलर देखेगा ये लाइन को तो वो देखेगा कि बी ये जो कंस्ट्रक्टर कौन से क्लास का है, बी क्लास का। ठीक है, बी का पेरेंट कौन है, ए क्लास में क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि दो ठो फ्लोट टाइप वैल्यू को रिसीव करने की कैपेसिटी रखता है। तो वो देखेगा, बोलेगा ये वाला है, नहीं। सेकंड वाला है, नहीं। हाँ, थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर है जो कि दो फ्लोट टाइप वैल्यू को रिसीव करने की कैपेसिटी रखता है। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, अच्छा। तो खैर यहां पे हम लोग नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास के नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर में दो लाइन लिखे हैं। अब उसके बाद हम लोग मेन मेथड को डिफाइन किया, और मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या किए हैं, कुछ नहीं, ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हैं। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे, मेरे सारे वीडियोस को देखे होंगे, कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो न्यू के बाद क्या लिखा, बी पैरेंथेसिस, तो कंपाइलर देखेगा कि बी क्लास के अंदर कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड, ये वाला एक ही कंस्ट्रक्टर है। तो कंट्रोल यहां से यहां आ जाएगा।
फिर उसके बाद जब कंट्रोल इस कंस्ट्रक्टर के अंदर गया तो सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, सुपर, यानी कि कॉल टू सुपर मतलब पेरेंट क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि दो फ्लोट टाइप वैल्यू को रिसीव करेगा, ये वाला। अब इसके अंदर में हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉल टू दिस, तो उसी क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो वो चेक करेगा कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि इंट टाइप वैल्यू को रिसीव करेगा, एक्स। अब इसके अंदर जब जाएगा दूसरे कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर कंट्रोल, तो देखिएगा पहला लाइन क्या लिखा है, कॉल टू दिस। अब कंपाइलर देखेगा कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है ए क्लास के अंदर जो कि कोई भी पैरामीटर को कंटेन नहीं कर रहा, ये वाला। तो यानी कि हम लोग जब बी क्लास के मेन मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहला पेरेंट क्लास का ये वाला लाइन प्रिंट होगा, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, फिर ये वाला लाइन प्रिंट होगा, फिर ये वाला लाइन प्रिंट होगा, फिर कंट्रोल वापस से यहां पे आकर के चाइल्ड क्लास का ये वाला कह देगा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। इसका मतलब ये पहला लाइन प्रिंट होगा, सेकंड में ये प्रिंट होना चाहिए, थर्ड में ये प्रिंट होना चाहिए और फोर्थ में ये प्रिंट होना चाहिए। जबकि हम लोग मेन मेथड के अंदर में कोई भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं लिखे, लेकिन फिर भी ये चारों प्रिंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। ठीक है, आइए एग्जांपल के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझा रहा था, देखिए 10.2f कहां जाएगा, x में चला जाएगा, 20.3f कहां चला जाएगा, फ्लोट y में चला जाएगा। ठीक है, चलिए करके इसको देख लेते हैं जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया। एक क्लास क्रिएट करते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए क्योंकि अंदर तो चेंज हो ही जाएगा। इसको खोलिए और फिर उसके बाद कंट्रोल ए बैकस्पेस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, PUBLIC पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्लास ए दे देता हूं और इसके अंदर में एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और मैं लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एनपीसी मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डबल कोट्स देना पड़ेगा। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। अभी तक ये पेरेंट हुआ नहीं है, इसको पेरेंट बनाया जाएगा बाद में, लेकिन बाद में जब बनेगा तो पेरेंट तो बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। बस गॉट इन्वोक लिखना जरूरी है, आप लोग समझ जाओगे, चलो इतना ही लिखते हैं। उसके बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट आई करके इंडेंट कर देते हैं, फिर और एक कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर को मैं क्या करता हूँ, पैरामीटराइज्ड बना देता हूँ, इंट x। और इसके अंदर एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पीसी मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विथ वन पैरामीटर, विथ वन इंट टाइप पैरामीटर, इंट टाइप PARAMETER, पैरामीटर ऑफ द पेरेंट क्लास। अब क्या करेंगे हम लोग, और एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे जिसका की टाइप रहेगा FLOAT फ्लोट, x दे देते हैं, आप लोग कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, कॉमा FLOAT फ्लोट y दे देते हैं और इसके अंदर वही सेम प्रिंट करके लिख देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, विथ टू FLOAT फ्लोट टाइप PARAMETERS, पैरामीटर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्लोज क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस एक मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टर जब भी इन्वोक हुआ, ये थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर जब भी इन्वोक हुआ तो क्या इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, कॉल टू दिस। और कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, मान लीजिए मैं 10 वैल्यू पास कर रहा हूं या मान लीजिए 65 पास किया, कोई भी इंट टाइप वैल्यू, मान लीजिए 480 बोल रहा हूँ, 48 पास किया, तो 48 कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर ए क्लास के अंदर जो कि 48 को रिसीव कर सकता है, या सेकंड वाला। अब सेकंड वाले के अंदर जब कंट्रोल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल टू दिस कर देंगे। अब कंपाइलर बोलेगा कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है ए क्लास में जो कि बिल्कुल भी पैरामीटराइज्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। आया समझ में। तो हम लोग ए क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, तीन कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किए, पहला कंस्ट्रक्टर है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है और ये तीसरा कंस्ट्रक्टर है। आया समझ में। थर्ड कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर से हम लोग सेकंड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और सेकंड कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर से हम लोग पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ये कॉल टू दिस वाला कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में ही समझा दिया था। अभी क्या करते हैं, इसको क्लोज करके और एक क्लास को क्रिएट करते हैं। अच्छा, कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। नो सिंटेक्स एरर, नीचे देखिए आप लोग, नो सिंटेक्स एरर। अब क्या करेंगे, और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए क्योंकि नाम तो बाद में चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए बैकस्पेस,
पूरा क्लियर कर दिए स्क्रीन को। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे PUBLIC पब्लिक क्लास बी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट जैसे कि आप लोगों को सुविधा हो देखने में, पब्लिक क्लास बी EXTE NDS एक्सटेंड्स ए। तो ऐसा लिखने से क्या होता है बच्चों कि पब्लिक क्लास बी, आप लोगों ने जो नाम दिया बी, तो ये क्लास का नाम हो गया बी, और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ए को, यानी कि ए हो गया पेरेंट क्लास और बी हो गया चाइल्ड क्लास। आया समझ में? अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, बी का भी एक कंस्ट्रक्टर हम लोग डिफाइन कर देंगे नॉन पैरामीटराइज्ड, और इसके अंदर में प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास, ऑफ द चाइल्ड क्लास। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट आई, और क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से हम लोग पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, SUPER सुपर। तो कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं, मान लो हम लोग पेरेंट क्लास का थोड़ा फॉन्ट मिनिमाइज कर देता हूं, पेरेंट क्लास का ये थर्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं, तो ए लिख करके वहां पे नहीं लिखना पड़ेगा, वहां पे कॉल टू सुपर लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे ये क्या रिसीव कर रहा है थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर, 2 फ्लोट टाइप वैल्यू, तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए पेरेंशियल रिलेशनशिप आ गया है। इस तरह का अगर एरो मार्क अगर आप देख रहे हो ना, तो एरो का मुंडी जिसके तरफ है वो पेरेंट क्लास है, और पूंछी जिस तरफ है वो चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे ये डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ए इज द पेरेंट क्लास एंड बी इज द चाइल्ड क्लास। व्हाई? बिकॉज बी इज एक्सटेंडिंग द क्लास ए, बी इज एक्सटेंडिंग द क्लास ए। तो अभी सुपर जब हम लोग लिखे तो यहाँ पे मैं 2 फ्लोट टाइप वैल्यू पास कर दूंगा 45.2, और एफ लिखना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपाइलर को यह बताने के लिए कि इसको डबल टाइप नहीं कंसीडर किया जाए, इसको फ्लोट टाइप कंसीडर किया जाए, हम लोगों को एफ लिखना पड़ेगा एज अ सफिक्स, कॉमा कोई भी वैल्यू दे दो, 16.2 एफ लिख दो। ठीक है, कंट्रोल के करके देखो, नो सिंटेक्स एरर। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, मेन मेथड को डिफाइन करना है, PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैपिटल STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, BBOBJ इज इक्वल टू न्यू बी। बस इतना ही किए। अभी आप लोग देख सकते हो कि मेन मेथड के बॉडी के अंदर में कहीं पे भी प्रिंटलन स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के क्रिएशन की वजह से ऑटोमेटिकली बी क्लास का नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। और बी क्लास के नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर सबसे पहला लाइन हम लोगों ने लिख दिया सुपर, यानी कि हम लोग पेरेंट क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जिसमें कि 2 फ्लोट टाइप वैल्यू को रिसीव करने की कैपेसिटी, यानी कि ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, ये थर्ड वाला। अब थर्ड के अंदर से हम लोग उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है, सेकंड वाला, तो इसलिए दिस 48 लिखे तो ये वाला कॉल हो जाएगा, और इसके अंदर हम लोग दिस खाली लिख दिया तो ये वाला कॉल हो जाएगा। तो आप लोग खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि पहले क्या प्रिंट होगा, पहले ये वाला लाइन प्रिंट होगा, फिर कंट्रोल वापस आया यहाँ पे, फिर ये वाले लाइन को प्रिंट करेगा, फिर कंट्रोल वापस आया यहाँ पे, ये वाले लाइन को प्रिंट करेगा, फिर चला जाएगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर और ये वाला लाइन प्रिंट करेगा, और फिर कंट्रोल वापस से यहाँ पे आकर के ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। चलो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। मेन मेथड और ओके, यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान से देखो, नॉन पैरामीटराइज्ड ऑफ पेरेंट क्लास, सेकंड वाला लाइन, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विथ 1 इंट टाइप पैरामीटर ऑफ द पेरेंट क्लास, फिर 2 फ्लोट टाइप पैरामीटर ऑफ द पेरेंट क्लास, और फिर लास्ट में नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास हुआ। आप लोग ये वीडियो को पॉज कर करके इस प्रोग्राम को लिख लेना, टाइप कर लेना, कॉपी में लिख लेना, और थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से कुछ कोडिंग को चेंजेस कर करके ऑब्जर्व करना। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स अगर आता है, प्लीज कॉल मी, व्हाट्सएप में मैसेज करो, ठीक है, मुझसे पूछो, मैं सचमुच क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। आया समझ में? तो आज का कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन हाँ अभी समझो कि कॉल टू सुपर, इस चीज को कॉल टू सुपर ही कहा जाता है। सर इसका क्या प्रूफ है कि इसको कॉल टू सुपर ही हो सकता है? आप अपने से टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये पहला लाइन होना चाहिए। मान लो मैं इसको हटा करके अगर कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर दूसरा लाइन अगर कर दूं और कंपाइल करूं, तो देखो नीचे एरर आ रहा है, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो ये बच्चों, इससे 2 बातें प्रूफ हुई। पहली बात क्या प्रूफ हुई कि इस स्टेटमेंट को कॉल टू सुपर ही कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कॉल टू सुपर ही कहा जाता है। और दूसरा चीज क्या प्रूफ हुआ कि कॉल टू सुपर कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। अच्छा, एक काम करके देखते हैं, इसको मैं क्या करता हूं ना, पहला है
लाइन में लिख देता हूं, ठीक है। अभी तो नो सिंटेक्स एरर आया, और मैं क्या करता हूं, ए क्लास को रिमूव कर देता हूं, और यहां पे बी एक्सटेंड्स ए, इसको मैं गायब कर देता हूं कंट्रोल के। अभी यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इन क्लास जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, एरर आ जा रहा है। यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि बी क्लास का, ठीक है, कोई भी हम लोगों ने पेरेंट क्लास नहीं बनाया। और यहाँ पे ये बता रहा ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो छोड़ दो इसको, ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ बच्चों को जो मेरे पास ट्यूशन आ रहे थे, मैंने बताया था उन लोगों को कि ऑब्जेक्ट क्लास ऐसा क्लास है जो कि सारे के सारे क्लास का बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर नहीं है जो कि दो ठो फ्लोट टाइप वैल्यू को रिसीव करे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, थोड़ा सा कमेंट भी कर सकते हो, या फिर शेयर करो, सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोगों को एजुकेशन, तो इसको हर किसी के साथ शेयर करो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।